नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 6 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। तो आप सभी ने आंसर दिया था हरियाणा, और हरियाणा ही सही आंसर है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन named the first in the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। तो 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया, जिसमें किस शहर को पहला नाम मिला है, पहला पुरस्कार मिला है। आंसर होगा इसमें इंदौर सिटी को, दोबारा से इंदौर सिटी को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे साफ सिटी के लिए ये अवार्ड मिला। याद रखिएगा, पिछली साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल भी इंदौर को ही अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, लगातार इंदौर यहाँ पर टॉप कर रहा है। इंदौर के बाद बात करें, मतलब 6 बार ये अवार्ड दिया जा चुका है। इंदौर को 6 बार ये अवार्ड दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और इस इंदौर के बाद बात की जाए तो सूरत का नंबर और नवी मुंबई का नंबर आता है। 6 बार तो इंदौर को मिला है, याद रखेंगे लगातार, ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में। और अगर स्टेट कैटेगरी में बात की जाए तो स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश को पहला अवार्ड मिला, दूसरी पोजीशन पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर महाराष्ट्र रहा है। ये 7वां एडिशन है, जिसमें से 6 तो सिर्फ इंदौर को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उससे पहले जितने भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रिलायंस जियो के चेयरमैन है अब आकाश अंबानी, जिनको टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर में शामिल किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी हुई, जिसमें 40 रैंक पर भारत रहा। 131 रैंक मिली है भारत को, किसमें? इम्प्रूव एयर क्वालिटी एक्शन में। कंतार ब्रांड जेड इंडिया TCS अब इसमें मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनकर उभरा है। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में अवेलेबल है, जिसको बेस्ट जू का दर्जा मिला है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी हुई, जिसमें गौतम अडानी यहाँ पर रिचेस्ट मैन कहे गए हैं भारत के। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया की रैंक रही 132 आउट ऑफ 191 कंट्री। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड इंडिया की रैंक इसमें 3rd रही। डिफेंस फोर्सेस इस पे टॉप पर है, किस पे? मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में। दूसरे पर RBI, तीसरे पर प्रधानमंत्री ऑफिस का नंबर आता है। आगे बात करें, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस आसरा पेंशन स्कीम। तो आसरा पेंशन स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये है तेलंगाना की सरकार। तो तेलंगाना की सरकार ने आसरा पेंशन स्कीम को शुरू किया है। यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने आसरा पेंशन स्कीम को शुरू किया। ध्यान रखिएगा, ये जो आसरा पेंशन स्कीम है, इसमें वो सभी पुअर्स आ जाएंगे जो कि जिनका कोई घर नहीं है, घर बार नहीं है, उन सभी को इसमें, अगर उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड हो जाए तो यकीन मानिए उन सभी को इसके अंतर्गत ले लिया जाएगा। और कोशिश भी सरकार की यही होगी कि सभी के आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, और नहीं होगा तो बनवाने की प्रोसेस करी जाएगी, और उसके माध्यम से इनको आसरा पेंशन स्कीम के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने आसरा पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। तेलंगाना की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 2014 में। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर तमिल साई सुंदरराजन है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की असेंबली में 119 सीट्स और काउंसिल में 40 सीट आती हैं। राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में 17 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो तेलंगाना लैंडलॉक स्टेट है। इसकी इंटरनल बाउंड्री महाराष्ट्र के साथ, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के साथ लगती है। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आने वाले एग्जाम आपके 2-4 महीने या 6-7 महीने में है, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपके 7 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। दोनों भाषा में ये अवेलेबल है। आपके करंट अफेयर की क्वालिटी को बेहतर करेगी। उम्मीद करूंगा आप इसे परचेज ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंट एज न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा सीआरपीएफ के नए डीजी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है एसएल थाउसेन। संजय लाल थाउसेन को अगला डीजी बनाया गया सीआरपीएफ का, सिंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। आपको बता दूं, सीआरपीएफ में डीजी के पद पर काम कर रहे थे कुलदीप सिंह, लेकिन कुलदीप सिंह रिटायर हो गए, तो अब एसएल थाउसेन इनकी जगह पर अपॉइंट किए गए हैं। एसएल थाउसेन एसएसबी में हेड थे, मतलब डीजी थे, और साथ साथ एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे आईटीबीपी का, लेकिन अब ये संभालेंगे पद किसका? सीआरपीएफ का। इनके साथ एक और अपॉइंटमेंट हुआ। अब अलग से क्वेश्चन ना बताने की बजाय यहीं पर बता देता हूं। अनीश दयाल सिंह, कौन? अनीश दयाल सिंह, जिनको आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में डीजी के रूप में बना दिया गया। आपको पता है कि संजय अरोड़ा आईटीबीपी के चार्ज को संभाल रहे थे, लेकिन उनको दिल्ली का कमिश्नर बना दिया गया। अब वो जगह खाली थी, तो संजय लाल थाउसेन उसको संभाल रहे थे, लेकिन अब एसएल थाउसेन को हटा दिया गया वहां से और परमानेंट डीजी बना दिया गया है दयाल सिंह को, अनीश दयाल सिंह को। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1939 में। सर्विस एंड लॉयल्टी इसकी मोटो है। आईटीबीपी की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1962 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हीरो मोटोकॉर्प में रामचरण को नया ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। आर वेंकटारमणी, जिनको अटॉर्नी जनरल बनाया गया, याद रखिएगा भारत का। अनिल चौहान को सीडीएस बनाया गया है नया, याद रखिएगा सेकंड सीडीएस ये बने हैं। आर वेंकटारमणी अटॉर्नी जनरल बने हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। डॉक्टर राजीव बहल आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के न्यू डायरेक्टर बने। दिलीप तिर्के हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली सीएमडी बने हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व पर्यावास दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर होगा ये 3 अक्टूबर को हमने विश्व पर्यावास दिवस मनाया है, हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया है। याद रखिएगा वर्ल्ड हैबिटेट डे हम 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। घर की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए किसी इंडिविजुअल की इसे मनाया जाता है। साथ साथ प्लैनेट की जिस प्लैनेट में हम रह रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए भी इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें तो याद रखिएगा ये जो डे है हर साल 3 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है। तो पहले मंडे, अक्टूबर के पहले मंडे को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो रिसेंटली में जो हमने डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन सेलिब्रेट्स ऑन 1 अक्टूबर।
वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी हम 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, और 118वें नंबर का इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार। वर्ल्ड हैबिटेट डे हमने 3 अक्टूबर, और 68 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हमने 2 से 8 अक्टूबर ऑब्जर्व किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेटिव कोड। तो मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया क्या है? आंसर होगा, यह प्रक्रिया है टोकनाइजेशन। जैसे आप नॉर्मली जब किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो आप अपनी पेमेंट करते हैं, कार्ड नंबर डालते हैं, कार्ड की डिटेल डालते हैं, उसके बाद सीवी नंबर डालते हैं और ओटीपी डाल के एंटर कर देते हैं, तो आपकी सारी डिटेल पहुंच जाती है जो आपका मर्चेंट होता है, जिस साइट पे आपने डाला है डिटेल अपनी। लेकिन अब क्या होगा, अब जब आप पहली बार इसको डालेंगे तो आपके लिए टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, और पहली बार जो टोकन नंबर जनरेट होगा वो रेफरेंस रहेगा आपके लिए, प्लस जो आपका मर्चेंट होगा, जो आपकी साइट होगी उसके लिए। अगली बार से आपको सारी डिटेल नहीं डालनी, प्लस मर्चेंट जो आपकी साइट होगी उसको भी आपकी कोई भी डिटेल को सेव नहीं करना, चाहे कार्ड नंबर हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका कोई और डिटेल हो, नहीं सेव करेगा। सिर्फ नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, नॉर्मली सीवी नंबर डालेंगे और अपना ओटीपी नंबर डालेंगे, और उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो अब टोकनाइजेशन की फॉर्म में जो पेमेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कहा जाता है आरबीआई के द्वारा कि अब काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड को कम इससे किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस द मैंडेटरी 6 बैग रूल फॉर पैसेंजर्स कार्ड। दिस रूल कम इनटू फोर्स इन। तो नितिन गडकरी जी ने यह अनाउंस किया है कि अब जो भी हमारे कार होंगी, पैसेंजर्स कार होंगी, उसमें मैंडेटरी हो जाएगा कि 6 एयरबैग रूल होने चाहिए। मतलब मान लीजिए अचानक से एक्सीडेंट होता है तो आपका जो फेस है वो जाके शीशे में लगेगा और पीछे वालों का आके आगे की तरफ लगेगा सीट में, तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। अगर एयरबैग्स होंगे तो जो अगर अचानक से झटका आता है तो एयरबैग खुल जाएंगे और फेस उनका इस एयरबैग में लगेगा, तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी। और इस रूल को फॉलो किया जाएगा अक्टूबर 2023 से। याद रखिएगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा। हमारे जो यूनियन ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया कि हर कार में, जो पैसेंजर कार है उनमें 6 एयरबैग होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5G लॉन्च हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया नई दिल्ली से। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिन्होंने जलदूत नाम की एक ऐप को लॉन्च किया। इंडियन गवर्नमेंट जिसने साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर जिसने बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है महाराजा हरि सिंह की और इसे हॉलिडे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। पीएम केयर फंड, गवर्नमेंट ने रतन टाटा जी को ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया और 2 लोगों को ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया है, लेकिन रतन टाटा जी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ई पत्रिका नाम की एक ऐप लॉन्च की, एक वेबसाइट लॉन्च की, जिससे कि सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको आने वाले जो वोटर्स हैं उनको डील करना है। इंडिया जो कि 70 साल बाद चीता को अपने यहाँ पर लेकर आया है। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में इस्टेब्लिश हुई और गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया गया। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स को ये दिया गया। और आपको बता दूं, मेक इन इंडिया के तहत
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो आंसर होगा, इसका नाम रखा गया है प्रचंड। क्या नाम रखा गया है? प्रचंड। और इसको लॉन्च किया गया है हमारे अहमदाबाद में, हमारे जो इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके माध्यम से। तो याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको HAL के द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया और इसका नाम प्रचंड रखा गया है, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्टार्टिंग में 15 खेप बनेगी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी। 5 दे दी जाएगी इंडियन आर्मी को और 5 और 10 दे दिए जाएंगे एयरफोर्स को, जैसे कि जो दुर्गम जगह है वहां पर जाने में आसानी होगी दोनों आर्मीज को। अगले क्वेश्चन की बात करें, द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट अक्टूबर 2022 रन बिटवीन विच सिटीज? तो 3 वंदे भारत यहां पर लॉन्च हो गई हैं। पहली हुई थी दिल्ली से वाराणसी, दूसरी हुई थी दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर और तीसरी हुई है क्या? मुंबई से अहमदाबाद। तीसरी मुंबई से अहमदाबाद लॉन्च हुई है। तो थर्ड ट्रेन यहां पर लॉन्च हो चुकी है मुंबई से अहमदाबाद। इस ट्रेन का नाम होगा गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। पहली मैंने आपको बता दिया 2019 में फरवरी में लॉन्च हो गई थी दिल्ली टू वाराणसी, और दिल्ली टू कटरा हुई थी अक्टूबर 2019 में, और थर्ड हुई है मुंबई टू अहमदाबाद। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड युवा 2.0 टू मेंटर। तो आंसर यहां पर होगा, युवा 2.0 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके मेंटर के रूप में लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यंग ऑथर के मेंटर के रूप में 2.0 युवा 2.0 को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा, इसमें जो यंग ऑथर्स हैं उनको मेंटरिंग का पूरा प्रोसेस किया जाएगा, मतलब उनको किसी बड़े जो ऑथर हैं उनके नीचे काम करवा के उनको थोड़ी लर्निंग दी जाएगी। उसके बाद फिर वो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब पूरी गाइडलाइन का काम किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। आज के क्विज की बात करें तो 5G लॉन्च, पीएम मोदी सेज रोल आउट ऑफ 5G आ गिफ्ट टू 130 बिलियन इंडियंस वेयर इट हेल्ड। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।